जहां पर जौनपुर की खबर आपको दिखा रहे हैं। अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। उनकी पत्नी की गिरफ्तारी कर ली गई है बेंगलुरु पुलिस की तरफ से, गुरुग्राम से। और अब आपको ये भी बता देते हैं, सुशील सिंघानिया के घर दबिश दी गई है बेंगलुरु पुलिस की तरफ से। ये चौथी गिरफ्तारी करनी है इस पूरे हत्याकांड में। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इस शख्स को गिरफ्तार करना है जहां पर इसी घर पर दबिश देने के लिए पहुंची है बेंगलुरु पुलिस। अतुल की पत्नी के ताऊ हैं सुशील सिंघानिया भी है केस का आरोपी। मनोज और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, इस समय छापेमारी चल रही है, कोई सुराग मिल पाया है? कहां पर है सुशील सिंघानिया? बेंगलुरु पुलिस ने डेरा डाल रखा है, तीसरा दिन है। अभी कोई भी पता जो है, चौथा जो आरोपी एफआईआर में है वहां पर जो है पुलिस का अभी कोई धरपकड़ नहीं जारी है। बेंगलुरु पुलिस की कोई यहाँ पर रिचेबल नहीं है। यहाँ पर लगातार मीडिया के कैमरे, हम लोग के जो नजर है बनी पड़ी हुई है कि जो चौथा आरोपी है, जो निकिता सिंघानिया के जो चाचा है, जो बड़े ताऊ हैं, वहां पर वो मिल जाए। फिर वहां पर पुलिस आती है तो हम लोग जिसपे मैं एफआईआर करवाया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। अपने भतीजे के लिए आप क्या मांग करते हैं? अब तक भतीजा कहीं नहीं दिख रहा है। सर, हमें भतीजा जो है वो मेरे लिए भी सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो मेरा जो भतीजा है वो कहीं पिक्चर में कहीं आया नहीं है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये मुझे जानना है। आप मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता करवा के हमें पता चल सके कि कहाँ है वो। और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक प्लेस पे रहे, सो दैट कि हम लोग उसे देख पाएँ, समझ पाएँ। और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हमें वो दिलवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। बेंगलुरु पुलिस आपसे कोई संपर्क की, आपसे बातचीत करने की कोशिश की अब तक? सर, अभी मैं अपने रिचुअल्स में हूँ। अगर कोई फ़ोन्स कॉल्स भी आए होंगे तो शायद मैं पिक नहीं कर पाया होगा, तो मैं देखता हूँ। अगर कुछ कॉल्स आए होंगे तो डेफिनेटली आई विल कॉल देम बैक। और मैं अगर कोई भी संपर्क साधने की कोशिश करती है मुझे, तो मैं बिल्कुल उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, मैं क्लियर करूँगा। आप लगातार सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे थे, क्या सिस्टम अब काम करना शुरू किया? सर, गिरफ्तारी से सिस्टम की कहानी नहीं की जा सकती है। जब तक मुझे न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू जस्टिस उसे नहीं मिलेगा, तब तक जस्टिस इज ड्यू का जो नारा है वो आप लोगों के थ्रू रहेगा वो। और एट द एंड तक मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। तो अब जो अस्थि कलश विसर्जन की बात की, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा नहीं करेंगे, तो क्या लग रहा है कि वो अब पूरा हो गया? जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक ये फेक केसेस और ये सारे के सारे इल्ज़ाम्स मेरे भाई के ऊपर और मेरे ऊपर साबित नहीं होंगे कि ये फेक किए गए थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस सिस्टम को चेंज नहीं किया जाएगा। मनोज और जानकारी देंगे। मनोज, हम मृतक के भाई को इस समय सुना रहे थे, जो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि उनको कानून प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, लेकिन असल न्याय तभी मिलेगा जब उनके भाई के जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से अतुल सुभाष ने मरने से पहले जो सुसाइड नोट और वीडियो में कहा है कि हमारे मामले में जो है, हमारे केस में हमें तभी न्याय मिलेगा जब जो जुडिशरी सिस्टम है, अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमारी अस्थियां जो हैं फैमिली कोर्ट, जो जौनपुर का प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट के जो बाजू में जो नाला है वहां पर बल्कि फेंक दिया जाए, मतलब बहा दिया जाए, रख दिया जाए, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि हमें न्याय इस देश में इस तरह के कानून पर, इस तरह के कोर्ट में, इस तरह के हालात में ऐसे मिलते हैं। तो ये बात को लगातार जो है अतुल सुभाष के परिजन भी उठा रहे हैं कि इस मामले में कानून का। मनोज पटेल, जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। रोटी में थूकने की कई वीडियोस आपने देखे हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसके बाद एक और अब वीडियो बुलंदशहर से सामने आया है। यहां पर सब्जी बेचने वाला शख्स जिस सब्जी को बेच रहा है उसके ऊपर थूक रहा है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार थूकता है। इसका वीडियो किसी ने बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, ये वीडियो वायरल हो गया। पूरी खबर जानिए। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। अभी कुछ दिन पहले ही आया है, जिसमें लोगों को थूक वाला नान खिलाया जा रहा था। अब ये नया वीडियो देखिए जो बुलंदशहर का बताया जा रहा है। एक सब्जी दुकानदार सब्जियों से घिरा हुआ है,
और वो बार बार उनमें थूकने की हरकत कर रहा है। ऐसा उसने एक नहीं कई बार किया, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसे कोई देख भी रहा है। वहीं मौजूद किसी शख्स ने सब्जी बेचने वाले का वीडियो अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया। फिर क्या था, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी की यह घटना बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पुलिस से कड़ी सजा दिलवाने की मांग हो रही है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस व प्रशासनिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सब्जी विक्रेता की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। कभी रोटी में थूका जा रहा है तो कभी चाय में। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी घिनौनी हरकत बार बार सामने आ रही है। पिछले दिनों गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र से भी नान में थूकने का वीडियो वायरल हुआ था, जो यहाँ के नाज होटल का बताया गया। 25 सेकंड के इस वीडियो में होटल के कर्मचारी की करतूत कैद हुई थी। वीडियो में वो रोटी बेल रहा था, बाद में उसमें थूकता है और उसे तंदूर में सेकने के लिए डाल देता है। वो थूक वाला नान बनाता रहा, लेकिन उसकी हरकत रिकॉर्ड हो गई। हम अक्सर होटल ढाबों पर खाना खाने जाते हैं। ग्राहक इस विश्वास के साथ वहां जाता है उसे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आने के बाद कहीं ना कहीं विश्वास भी हिलता है। वहीं अब सब्जियों पर भी थूकने के मामले सामने आ रहे हैं, जो परेशान करता है। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बात करते हैं साइबर ठगी की। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग नए नए तरीके निकालकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कई लोग अपनी बातों में फंस भी जाते हैं, उनकी बातों में, और अपना भारी नुकसान कर बैठते हैं। ठग किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो आम लोग हों या फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो या फिर बैंक कर्मी हो या फिर कोई शिक्षक ही क्यों ना हो। सावधान करने वाली आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जरूर देखिएगा अंत तक। वो जाल बिछाएंगे, आपको फंसना नहीं है। वो अपनी बातों में उलझाएंगे, आपको उसमें आना नहीं है। साइबर ठगों ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें पढ़े लिखे लोग भी आसानी से फंस जाते हैं। वो लोगों को अपनी बातों में इस कदर उलझा देते हैं जिससे वो उनकी बताई हर बात मानते चले जाते हैं। काफी पैसा लुटा चुके होते हैं, बाद में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। साइबर अपराधियों ने मेरठ में एक महिला वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट करके उनके पूरे अकाउंट को खाली कर दिया। मेरठ में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के बाद अब एक महिला वैज्ञानिक को भी निशाना बनाया गया। बच्चे की मौत का डर दिखाकर उससे 8.5 लाख रुपए की ठगी गई। इस दौरान साइबर ठगों ने उसे 27 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। 10 दिसंबर को उनके पास एक महिला की कॉल आई, जिसने खुद को टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अधिकारी बताया और कहा कि आपके नंबर से गलत गतिविधियां हो रही हैं। किडनैपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी गई। ठगों ने उनके अकाउंट के पैसे ट्रांसफर करा लिए। मैंने थोड़ा उनसे आगे पूछा कि ये किस तरह से हो सकता है, मेरा तो कोई वो नहीं है। तो उन्होंने कहा जो भी है, ये अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिजिटल साइबर क्राइम न्यू दिल्ली डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए। तो उन्होंने मेरी कॉल को ट्रांसफर कर दिया और वहां से फिर उन्होंने मुझे डिजिटली अरेस्ट होने को बोला। इसमें ऐसा होता है कि ये लोग फोन करते हैं, ये पहले से सोशल प्रोफाइल और कई चीजों को वॉच करके रखे रहते हैं और साइकोलॉजिकली जिनको फोन करते हैं उनको इतना ज्यादा डरा देते हैं और एक तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। वहीं 8 नवंबर को शास्त्री नगर निवासी एक शख्स से 15 लाख रुपए ठगे गए थे। उन्हें मानव अंगों की तस्करी में फंसाने की बात कही गई थी। आगरा में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ पढ़ी लिखी महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। एक महिला प्रिंसिपल के बाद फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल और इंजीनियरिंग की छात्रा को डिजिटल अरेस्ट किया गया। तो ये बोल रहे थे कि आपकी वीडियो और फोटो वगैरह मैंने मोबाइल हैक करके
तो उसमें ले रखी हैं। तो आपको अगर डिलीवरी वायरल करवानी है तो आप पेमेंट मांग रहा था 16,000 रुपए। तो ये बोला था कि अगर उसे नहीं वायरल करवाना है तो रुपए पेमेंट कर दो आप। तो मैंने 1800 रुपए कर दिए जल्दीबाजी में, ऑब्लेस हो गई इसीलिए। महिलाओं को साइबर ठगी से बचाने के लिए एसीपी विमेन क्राइम को कमान सौंपी गई है। किस तरीके की प्लानिंग आपके द्वारा की गई है महिलाओं में जागरूकता के लिए, उनके बचाव के लिए, किस तरीके का काम? हमें जरूरत है उनके बीच में अवेयरनेस पहुंचाने की कि इस तरह के साइबर स्कैमर्स के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो ही फोन यूज करती हैं, स्मार्टफोन यूज करती हैं। तो महिलाओं को इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है कि कोई भी ऐसी कॉल अगर आपके पास आ रही है तो उस कॉल पे एंगेज ना हो, उसे डिस्कनेक्ट करें। अगर आपके साथ कोई ऐसा लगातार कंटिन्यूड कन्वर्सेशन में है, पुलिस अधिकारी बनके या कोई बड़ी पद पे रहने वाला अधिकारी बनके, तो आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप अपने नजदीकी थाने में कॉल करके पूछें कि मेरे पास इस तरीके का कॉल आया है, मैं इसमें क्या करूं। कुशीनगर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भोले भाले लोगों को विदेश में नौकरी का सपना दिखाते हैं। उन्हें फर्जी तरीके से लाओस और कंबोडिया भेजा करते थे और वहां उन्हें बंधक बनाकर उनसे साइबर क्राइम करवाते थे। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बार युवक साइबर क्राइम कर लेता था तो वह फिर उन्हें कानून और सजा का भय देते थे, जिसके बाद उन्हें अगली बार भी बार बार साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया जाता था। कूटनीति, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज, नगद रुपए और 8 अदद पासपोर्ट जो विभिन्न पीड़ितों के अवैध तरीके से रखे हुए थे, ये बरामद किए गए हैं। इसी के साथ 5 अदद ATM और 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। मथुरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार से ठगों ने 3.5 लाख रुपए ठग लिए। लखनऊ क्राइम ब्रांच का SP बनकर वीडियो कॉल किया गया था। नाम से कई अकाउंट हैं, इसमें जो हवाला का लेन देन और वो ये हो रहा है, जो आप जो सहयोग में दें, जो है मेरा जो सहयोग करो, नहीं करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा 90 दिन की, और अभी स्कूल से उठाया जाता है आपको। जो इस तरह से उसने मेरे को हड़काया। जो है इसमें FIR पंजीकृत कर ली गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो भी रुपया गया है जल्दी से वापस कराया जाए और जो अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त में आए। सहारनपुर में निजी नर्सिंग होम के संचालक प्रभात कुमार वर्मा को आयुष्मान योजना के पेंडिंग भुगतान को जल्दी कराने का लालच दिया गया और 90 लाख की ठगी कर ली गई। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये मल्टीपल अकाउंट है, अपने फैमिली के अकाउंट इन्होंने इस्तेमाल किए और इसमें जब अकाउंट से इन्होंने ATM के द्वारा विड्रॉल किया गया है या ब्रांच में जाकर इन्होंने विड्रॉल किया है, तो जो ब्रांच में और ATM में जो हमारे पास CCTV फुटेज आए थे उसमें हमें काफी अच्छे क्लू मिले थे, उन्हीं के द्वारा पूरी घटना का अनावरण किया गया। पुलिस लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए समय समय पर जागरूक करती रहती है, लेकिन फिर भी ठगी के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।